अग्निपथ के विरोध में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर युवाओं का शोषण करने का आरोप लगाया है। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश में ही नहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह आंदोलन चलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाजपुर तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में विधानसभा वार कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को के विरोध में सत्याग्रह कर रही है और निश्चित रूप से अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दी जा रहे हैं वह यहाँ के उत्तराखंड के ही नहीं पूरे देश के नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, धोखा है और 3.5 साल का रोजगार और 6 महीने का प्रशिक्षण और 4 साल के बाद उन्हें उन नौजवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस काले कानून को वापस करने के लिए उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। और तो गढ़वाल से कुमाऊं तक कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। सत्याग्रह यहां पर हो रहा है और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले। कांग्रेस ने इसे देश की सुरक्षा के साथ समझौता बताया है, देश की सेना के साथ समझौता बताया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार ये दलील दे रही है कि इस योजना से न सिर्फ देश को फायदा होगा बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन योजना है। उनका कहना है कि ये राष्ट्र विरोधी दल हैं, ये कुछ जो युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी कांग्रेस ने जो है सेना पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर जो तमाम इस तरह के मुद्दे उठते रहे हैं उसका विरोध किया है। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से देश के युवा को गुमराह कर रही है। लेकिन कांग्रेस की दूसरी तरफ ये दलील है कि चाहे हम जो रिटायर्ड सेना के जवान हैं उनसे ये बारे में पूछें या एक्सपर्ट से भी इस बारे में पूछें तो हर कोई जो है इस बात को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि कई साल लग जाते हैं सेना के एक जवान को ट्रेनिंग के साथ तैयार करने में। लेकिन यहाँ महज 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल बाद रिटायरमेंट ये खुद दिखा रहा है कि ये प्रक्रिया जो है, ये भर्ती प्रक्रिया जो है, ये सरकार की योजना जो है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है। तो एक बार फिर से सड़क पर आमने सामने हैं। हालांकि इस योजना के तहत जो है वो पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का कहना है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश का युवा कांग्रेस के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि योजना जो है वो लाभकारी है और इससे देश के युवाओं को फायदा पहुंचेगा। खासतौर पे जो युवा बेरोजगार हैं, जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। पूरे राज्य भर में आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य कांग्रेस कमेटी की ओर से आज ये आह्वान किया गया था, जहां एक तरफ हमने देखा कि बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। उधर देहरादून के गांधी पार्क में भी प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि वो देश की सुरक्षा के साथ, देश के जवानों के साथ, सेना के साथ इस तरह की योजना लाकर समझौता कर रही है। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, सब बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार। जी सर, आज हम देख रहे हैं पूरे राज्य भर में कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी हुई है, कार्यकर्ता जो है आज सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज हमने इस मामले को लेकर जब बीजेपी का पक्ष जाना है, उनका कहना है कि राष्ट्र विरोधी दल हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश का युवा जो है वो सही रास्ते पर चले, उनको गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो विपक्ष की कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्रवाई, कोई भी आंदोलन वो राष्ट्र विरोधी दिखता है।
अगर मोदी के नाम पर पुतला भी फूकते हैं तो वो कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही है। आगे तो उसका काम है, भाजपा का काम है। लेकिन भाजपा अपनी अंतरात्मा की आवाज से बताए कि 4 साल के लिए फौज में, संविदा में सिपाही रखना या कर्मचारी रखना क्या सही निर्णय है? क्या ये निर्णय व्यवहारिक निर्णय है? आप ही बता दीजिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि 4 साल के लिए आप रखें और नाम दे दें उसका अग्निवीर, अग्निपथ, आपने तो कई काम ऐसे किए कि ये तो देश को भी ठेके में चला देंगे। कल प्रधानमंत्री भी ठेके में ले आएंगे, संविधान में प्रधानमंत्री रखेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री संविधान में रखे हुए हैं। जिस दिन आरएसएस चाहेगा उस दिन आरएसएस का मुख्यालय चाहेगा, उसी दिन प्रधानमंत्री जी को ठेके से हटा दिया जाएगा, किनारे कर दिया जाएगा। दूसरे व्यक्ति बुलाएंगे, उसको रख देंगे। जब आप देखिए उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए। ये संविधान में नहीं थे तो क्या थे 3 मुख्यमंत्री? तीसरे मुख्यमंत्री चल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को पता है मैं कब तक मुख्यमंत्री रहूंगा? जब चाहेगा संघ तब निकाल के बाहर फेंक देगा। तो ये तो भाजपा की मानसिकता है और भाजपा की नीति है और भाजपा इसी नीति पर चलती है। इसलिए उसको कांग्रेस के का कोई भी आंदोलन हो, कोई भी गतिविधि हो, वो देशद्रोही दिखाई देता है, राष्ट्रद्रोही दिखाई देता है। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जी, आज आप भी देख रहे होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अग्निपथ योजना जो है उसको सरकार को वापस ले लेना चाहिए। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी दल हैं और इस तरह के जो है युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर देश में आर्थिक संकट आ रहा है तो किस लिए सेना से समझौता करने की क्या जरूरत है? जी देखिए, मैं इरम जी यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जिस एजेंडे पे काम कर रही है वो यहाँ पे जो है वो नहीं पलने वाला है, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही ज्यादा, मैं यहाँ पे कहूंगी कि उसमें सुधार होने की जरूरत है। और वो जिस प्रकार से अग्निवीर योजना आज एक इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और पूरे प्रदेश देश से अग्निवीर योजना में जाने के लिए हमारे युवा जो है वो आतुर हैं। और भारत में ही नहीं, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि कितनी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी ऐसी योजनाएं चलाई हैं। अब ये देश की सुरक्षा और देश में जिस प्रकार से सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनको अच्छे से मालूम है, डिफेंस को मालूम है कि हमें किस समय पे कौन सी योजना का लाभ प्रदेश को और देश को देना है। ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी को तो हर चीज का विरोध करना है, क्योंकि वो मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। तो अगर उनका पिंड भी आपस में टकरा जाए ना तो भी इनको वहाँ पे मोदी जी ही दिखते हैं। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपनी मानसिकता में सुधार लाने की जरूरत है। अग्निवीर योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके विरोध में ये आज सड़कों पे है। सत्याग्रह का ये जिस प्रकार से बहाना लेकर आ रहे हैं, मैं तो इनको कहूंगी कितनी मूर्खता है कि गांधी जी के अनुयायी होने का ये ढोंग करते हैं। सत्याग्रह किन चीजों पे चलाया गया था और आज ये किन मुद्दों पे लेके सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। जी तो ठीक ये है, सोचनीय विषय है। बिल्कुल। मथुरा जोशी जी, सर आपसे इस पे जवाब लूंगी। जी, आपने सुनीता जी की बात सुनी होगी। उनका कहना है कि सत्याग्रह की जब शुरुआत हुई थी गांधी जी के समय में, वो जिन मुद्दों पर चलाया गया था, कांग्रेस तो बिल्कुल उस मुद्दे से भटकी हुई है। इसको जबरदस्ती सत्याग्रह का नाम दिया गया है क्योंकि योजना जो है प्रधानमंत्री लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री की हर किसी योजना का विरोध करना तो एक परंपरा बन चुकी है कांग्रेस में। मैंने कहा ना, ये तो भाजपा की जबान में रहता है ना कि अगर हम बात का हम विरोध करेंगे तो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की बात का विरोध करें। हमने तो नहीं कहा प्रधानमंत्री और कोई काम करे तो हम विरोध कहाँ कर रहे हैं। हम केवल ये पूछ रहे हैं क्या सेना में अधिकारियों को या कर्मचारियों को या सैनिकों को संविदा में रखा जा सकता है। हम केवल ये पूछ रहे हैं। हमारा और कोई विरोध नहीं है। हमारा सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी का बताया हुआ रास्ता है। सुनीता जी कह रही है संविदा का शब्द तो कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, संविदा की तो बात ही नहीं है इसमें। जी, सुनीता जी का कहना है कि सेना में संविदा के तहत भर्ती हो रही है, ये शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ कांग्रेस कर रही है, योजना में ऐसा कुछ नहीं है। फिर 4 साल देखिए, आप बताइए कोई भी सेवा करने के लिए एक दिन भी मिले ना तो वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। जानकारी नहीं हो
वो भी पार्टी के जानता है बस कि से सेना बाहर है। में 16 साल से पहले कोई भी व्यक्ति रिटायर नहीं होता है। नॉर्मल स्थिति में अगर कोई मेडिकल बोर्ड होगा तो तब भी उसको अरे कोशिश भाई, करते हैं कि आपकी 10 साल तक आवाज में उसको रिटायर ही हो रहे, फेंका जाए कितने ताकि वर्ष उसकी हो गए? पेंशन लग जाए। जी, अब आपकी ये बात 4 का साल जवाब का दे रही है सर मैम। सुनीता जी बोलिए। नहीं 4 साल में कौन सा कंसेप्ट आ गया ये बताइए ना, आप ये बता देना। वो 4 वही साल बता की- रही हैं मथुरा दे जोशी जी। सर वो अपनी बात तो पूरी करें जी। आवेदन आए, आप अंदाजा लगाइए कि देश की सेवा करने के लिए आज हमारे युवा साथी कितने बेचैन हैं। वो लोग जिनको रोजगार चाहिए, वो लोग जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहते हैं, ये योजना उन लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के चेले चंटों के लिए नहीं हुई ये योजना। इसलिए इसके आड़े में ना आए और सहयोग करें देश की सुरक्षा के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मथुरा दे जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी आप भी हमारे साथ जुड़िए, इसके लिए बहुत शुक्रिया।